मान लेते हैं 1 महीने के बाद इस व्यक्ति के अंदर असली वाला कोरोना वायरस प्रवेश कर गया, ये असली कोरोना वायरस पहुंच गया। और जैसे ही कोरोना वायरस पहुंचेगा, हमारे शरीर का जो WBC, कोरोना वायरस को पहचानना तो नहीं आता, लेकिन ये वाले जो लॉलीपॉप हैं, लॉलीपॉप जैसे स्ट्रक्चर जिन्हें हम स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन के नाम से जानते हैं, इनका टेक्निकल नेम है। Hello student, myself Puneet Pandey, your faculty of Science and Technology, वैद्य ICS लखनऊ के द हिंदू सीरीज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है रशिया के द्वारा डेवलप की गई स्पुतनिक वैक्सीन। तो टॉपिक का नाम है स्पुतनिक वैक्सीन। स्पुतनिक वैक्सीन जो कि रशिया या रूस के द्वारा डेवलप की गई है, ये बेसिकली कोविड-19 बीमारी से बचाने के लिए इस वैक्सीन का निर्माण किया गया है। कोविड-19 का अगर हम पूरा नाम लिखें तो इसका नाम हो जाएगा कोरोना वायरस डिजीज 2019 में हुआ था और चीन के वुहान प्रांत में पहली बार संक्रमण का पता चला। उसके पश्चात इस बीमारी ने महामारी का रूप ले लिया, पूरे विश्व में ये फैल गई और पैंडेमिक के रूप में इसने पूरे विश्व के प्रत्येक देश को लगभग संक्रमित कर रखा है। तो पूरे विश्व में इस बात की चर्चा है कि कब इसका वैक्सीन, एक प्रभावी वैक्सीन का निर्माण होगा। और सबसे पहले रूस ने ये घोषणा की कि उसने कोविड-19 बीमारी से बचाव के लिए वैक्सीन का निर्माण किया। उस वैक्सीन का नाम रशिया के द्वारा स्पुतनिक रखा गया। ठीक है, तो जो कोविड-19 बीमारी है, जो जिसका नाम है कोरोना वायरस डिजीज 2019, ये बेसिकली नोवेल कोरोना वायरस नामक वायरस से होता है। ठीक है, बीमारी का नाम है कोरोना वायरस डिजीज 2019 और ये किसके द्वारा होती है? नोवेल कोरोना वायरस जो है, इसके द्वारा जो है ये डिजीज जो है, ये रोग होता है। तो जो वैक्सीन है, वैक्सीन अगर किसी व्यक्ति को कोविड-19 हो गया और अभी उसने कह दिया है कि अभी इसके फेज़ 3 ट्रायल जो है, तीसरे चरण के ट्रायल जो है 40,000 लोगों पे इसका फेज़ 3 ट्रायल वर्तमान में चल रहा है, जिसके नतीजे नवंबर माह तक घोषित कर दिए जाएंगे। फेज़ 1 और फेज़ 2 ट्रायल के नतीजे जो है वो घोषित कर दिए गए हैं और इन नतीजों का अध्ययन करके ये पता लगा अभी तक चल पाया है कि बेसिकली ये वैक्सीन जो है काफ़ी हद तक, या कह सकते हैं पूरी तरह से, किसी भी व्यक्ति को देने के लिए सेफ है। ठीक है, जो वर्तमान में हमारे पास आंकड़े उस हिसाब से लगता है कि वैक्सीन जो है सेफ है। तो मन में एक सवाल आता है कि सर, अगर किसी को कोरोना वायरस से का संक्रमण हो गया है, कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में है, कोविड-19 से वो संक्रमित है, ग्रसित है, तो जो ये रूस की वैक्सीन अगर उसको लगा दें तो क्या उसकी जान बच जाएगी? ये वैक्सीन आखिर किसको लगाई जाती है? तो ध्यान दें, वैक्सीनेशन हमेशा स्वस्थ व्यक्तियों का होता है, ये बीमारी का उपचार नहीं होती। वैक्सीनेशन के द्वारा आप किसी बीमारी का, कोविड-19 बीमारी का इलाज नहीं कर सकते। वैक्सीनेशन की सहायता से आप किसी व्यक्ति को जब आप वैक्सीनेट करते हैं तो उसमें उस बीमारी से, उस विशेष बीमारी से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप में से कई लोगों ने बचपन में पोलियो की वैक्सीन आपको दी गई होगी। ठीक है, और जब आपने पोलियो की वैक्सीन आपको पिलाई गई, ओरल पोलियो ड्रॉप या इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन आपको, जो कि इंजेक्शन के द्वारा लगाई जाती है, इनमें से कोई भी वैक्सीनेशन अगर आपका किया गया तो आपके अंदर पोलियो का जो वायरस होता, पोलियो किसके द्वारा होने वाली बीमारी है? वायरस से होने वाली बीमारी, बिल्कुल कोविड-19 की तरह, वो भी वायरस से होने वाला रोग है। तो पोलियो वायरस की जब वैक्सीन आपको दी गई तो आपके अंदर पोलियो वायरस से लड़ने की क्षमता उत्पन्न हो गई। अब बचपन से लेकर आज तक टिल डेट, क्या आपके शरीर में कभी पोलियो का वायरस प्रवेश नहीं किया गया होगा या संक्रमित आप नहीं हुए? कई बार आपके शरीर में पोलियो का वायरस संक्रमित पहुंचा होगा, लेकिन चूंकि आपके शरीर में वैक्सीन पहले आपको दे दी गई थी, इसलिए क्या हुआ कि जब कभी भी जीवन में आपके शरीर में पोलियो का वायरस आपके शरीर में पहुंचा तो शरीर की जो WBC होती, हम कहते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं, उन्होंने तुरंत उस वायरस की पहचान कर उसे
संक्रमण फैलाने से पहले ही नष्ट कर दिया। इसीलिए आज तक हमें कभी पता ही नहीं चला कि हमारे शरीर में कभी पोलियो का वायरस पहुंचा भी था कि नहीं पहुंचा था। तो बेसिकली क्या है, वैक्सीनेशन किसका किया जाता है, पहला सवाल। तो उसका जवाब है वैक्सीनेशन हमेशा स्वस्थ व्यक्तियों का किया जाता है, जो कि जिनके अंदर संक्रमण ना हो। ठीक है, एक बार वैक्सीनेशन करने से उन व्यक्तियों के शरीर में प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती है, और जब भविष्य में उसी बीमारी से संबंधित कोई बैक्टीरिया या वायरस, अगर वो बैक्टीरिया जनित रोग है तो बैक्टीरिया की वैक्सीन जैसे कि कॉलरा, और अगर वायरस जनित रोग है तो वायरस से संबंधित वैक्सीन जैसे कि हमारी कोविड-19 की ये जो वैक्सीन बनाई है वो उसके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर देती है। और आने वाले समय में जब वो वायरस या बैक्टीरिया उसके शरीर में प्रवेश करता है तो हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है, जो कि श्वेत रक्त कणिकाओं या WBC से मिलकर बना होता है, वो उसको नष्ट कर देता है। तो ये वैक्सीनेशन का मूलभूत सिद्धांत है, ये उपचार नहीं है। ये इस वैक्सीनेशन से आप किसी भी कोविड-19 के से ग्रसित पेशेंट का उपचार नहीं कर सकते, उसके लिए दवाएं हैं जो कि उसको सपोर्टिव थेरेपी करती हैं। ये क्या है, ये बचाव का तरीका है, क्योंकि एक बात कही गई है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो वैक्सीनेशन जो है वो उपचार नहीं है, ये प्रिवेंटिव मेजर है कि शरीर में अगर वैक्सीनेशन लगा दिया, किसी को वैक्सीनेट कर देते तो उसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो गई और भविष्य में उसको ये रोग नहीं होगा। तो ये जो स्पुतनिक वैक्सीन है, ये इसके बारे में कुछ खास चीज़ें हम लोग सीखते हैं। पहली चीज़ तो ये, इसका निर्माण जो है रशिया के इंस्टीट्यूट है, गैमेलिया इंस्टीट्यूट। ठीक है, गैमेलिया इंस्टीट्यूट के द्वारा इस वैक्सीन का निर्माण किया गया है। गैमेलिया इंस्टीट्यूट सन 1980 से जिस वेक्टर पर, जिस प्लेटफॉर्म पर इस वैक्सीन का डेवलपमेंट किया गया, उस प्लेटफॉर्म को जिसको कहते हैं एडेनोवायरस वेक्टर प्लेटफॉर्म। अभी इसको सीख लेते हैं ऐसे ही, बाद में इसको मैं डिटेल करता हूं। एडेनोवायरस वेक्टर प्लेटफॉर्म, तो एडेनोवायरस वेक्टर प्लेटफॉर्म पर आधारित जो वैक्सीन हैं, गैमेलिया इंस्टीट्यूट रशिया का 1980 से इस पर काम कर रहा है। जाहिर सी बात, इनका रिसर्च काफ़ी एडवांस स्टेज पर था। सन 2012 की बात है, एक सार्स से मिलता हुआ, ये जो अब कोविड-19 है, जो अभी इस वक्त बीमारी चल रही, इससे मिलती जुलती एक बीमारी फैली थी जिसका नाम था मर्स, और पूरा नाम था मिडिल ईस्ट रेस्पायरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, तो दो तीन बीमारियां जो बड़ी फेमस हुई, पहली बीमारी थी सार्स, उसके बाद आपकी आती है मर्स, मिडिल ईस्ट रेस्पायरेटरी सिंड्रोम। तो मिडिल ईस्ट रेस्पायरेटरी सिंड्रोम जब फैला तो ये बेसिकली जो है हमारे मध्य एशिया के जो देश थे, तो उन देशों में ये रोग जो है, ये रोग फैला था। ठीक है, अब हुआ क्या कि जो मिडिल ईस्ट रेस्पायरेटरी सिंड्रोम जब रोग फैला, तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि गैमेलिया इंस्टीट्यूट ने इस रोग से बचाने के लिए वैक्सीन का निर्माण करना शुरू किया, और वो वैक्सीन एडेनोवायरस वेक्टर पर आधारित थी। रिसर्च काफ़ी एडवांस स्टेज में पहुंच चुका था, और तभी क्या हुआ, मर्स नाम की बीमारी अचानक ही विश्व से समाप्त हो गई। जाहिर सी बात है, फंडिंग रुक गई और रिसर्च को वहीं पर स्टॉप कर दिया गया। जब सन 2019 में फिर कोविड-19 डिजीज, जो कि किससे हो रही थी, कोरोना वायरस से, तो कोरोना वायरस से होने वाली कोविड-19 डिजीज जब फैलना शुरू हुई, और जनवरी, लगभग 11 जनवरी की बात है, चाइना ने इसके आंकड़े, जो इसके जो वायरस का जीनोम का जो सीक्वेंस है वो अपलोड कर दिया, आम जनता में इंटरनेट पे डाल दिया। तो बेसिकली जब गैमेलिया इंस्टीट्यूट ने देखा कि ये वायरस जो है, जो कि कोविड-19 से संबंधित वायरस है, और मर्स का जो वायरस है वो काफ़ी हद तक एक दूसरे से मिलते हैं, तो जो एडेनोवायरस वेक्टर पर आधारित वैक्सीन का निर्माण कर रहा था गैमेलिया इंस्टीट्यूट, उसने उसी रिसर्च को थोड़ा और मॉडिफाइड किया, और उसी वेक्टर पे, उसी प्लेटफॉर्म पर आधारित जो है नई किस्म की वैक्सीन डेवलप की, जो कि अब कोविड-19 का इलाज के लिए प्रयोग की जाने, इलाज नहीं, वैक्सीनेशन के लिए प्रयोग की जाने वाली है। अब मन में सवाल आता है, तो बेसिकली क्या है कि रिसर्च पहले से ही था, बस उसको हमने क्या किया, कम समय में उसको मॉडिफाइड कर दिया नई बीमारी के लिए। प्लेटफॉर्म हमारा वही है। मन में सवाल आता है कि साहब ये एडेनो वायरस वेक्टर प्लेटफॉर्म क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, और किसके द्वारा किस तरह से जो है शरीर में इम्यून रिस्पॉन्स पैदा होता है, ये कौन सी नई किस्म की वैक्सीन है, उसके बारे में बात करते हैं। तो ध्यान दीजिए,
जो हमारा कोरोना वायरस है लगभग इसको आज की तारीख में हर व्यक्ति पहचानता है, क्योंकि कोविड-19 का जब भी वायरस बनाते हैं तो हम उसके कुछ इस तरह से बनाते हैं, ठीक है, ऐसे दिखता है। और जो ये स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहे हैं, ये लॉलीपॉप जैसे स्ट्रक्चर जो दिखाई पड़ते हैं, इनको हम कहते हैं स्पाइक प्रोटीन। क्या कहा जाता है इसे? स्पाइक प्रोटीन्स, ठीक है। कोरोना वायरस को पहचाना हर व्यक्ति आज की तारीख में पहचानता है। जो ये स्पाइक प्रोटीन होते हैं, ये कोविड-19 की पहचान का तरीका है। तो बेसिकली जो एडेनो वायरस वेक्टर होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं, तो बेसिकली समझते हैं। जो हमारा एडेनो वायरस होता है, ये सर्दी जुकाम का वायरस होता है और बड़ी ही आसानी से हमारी कोशिकाओं में, स्वस्थ कोशिकाओं में घुस जाता है। तो करना क्या है, तो वैक्सीनेशन, इसको वेक्टर के तौर पर, इसको वैक्सीन के तौर पे ये जो जहर है, जहर को अमृत में कैसे बदला जाए, ये बड़ी भारी बात है। तो होता ये है, इसका सिद्धांत ये कि वो हिस्सा जो कि वायरस के रेप्लिकेशन मतलब अगर वायरस आपकी कोशिका में घुस गया तो 24 घंटे में लगभग 2 करोड़ कॉपीज, 2 करोड़ नए वायरस बनाकर तैयार कर देगा। तो वो हिस्सा जो कि वायरस का प्रजनन या अपनी इसकी संख्या बढ़ाने से संबंधित हिस्सा है वायरस का, उसको काट कर निकाल दिया जाता है। अब वायरस आपको इन्फेक्ट तो कर सकता है, संक्रमित तो कर सकता है, लेकिन जाहिर सी बात है ये आपके शरीर में पहुंचने के बाद मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, मतलब अपनी संख्या नहीं बढ़ा सकता। सही है। तो जब ये संख्या नहीं बढ़ा पाएगा तो जाहिर सी बात है आप में किसी भी प्रकार का रोग उत्पन्न नहीं करेगा। ठीक है साहब। तो हमने जो है एक नया एडेनो वायरस बना लिया जो कि हमें, और मैंने बताया एडेनो वायरस क्या होता है। एडेनो वायरस वो वायरस होते हैं जो कि सर्दी जुकाम जैसे लक्षण आपके शरीर में पैदा करते हैं। जाहिर सी बात है इनके अंदर आपको इन्फेक्ट करने की क्षमता होती है। इनके डीएनए का वो हिस्सा जो है, हम इनके जेनेटिक मटेरियल का वो हिस्सा काट कर निकाल देते हैं, जिसकी वजह से ये रेप्लिकेशन या अपनी संख्या बढ़ा सके। अब जो हमारा कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस का स्पाइक प्रोटीन, ठीक है, ये जो स्पाइक प्रोटीन जो मैं कह रहा हूँ, ग्लाइको, जो लॉलीपॉप जैसे स्ट्रक्चर दिखाई पड़ते हैं, इनको कोड करने वाला जो हिस्सा है वो यहां से निकालकर एडेनो वायरस में फिट कर दिया जाता है। ठीक है। तो अब ये एडेनो वायरस जो है, इसके अंदर क्या बनाने की इंफॉर्मेशन है, ये लॉलीपॉप जैसे स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन इनके अंदर पहुंच गई। जब ये एडेनो वायरस, अब ये वैक्सीन बन गई आपकी, देखिए आपके पास वैक्सीन है जिसके अंदर ये रेड कलर से आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, कोरोना वायरस का लॉलीपॉप वाला जो किस करें स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन बनाने वाला जो सेगमेंट है वो इसके अंदर पड़ा हुआ है। जब वैक्सीन के जरिए इसको हम किसी स्वस्थ व्यक्ति को देते हैं तो आपकी सेल या कोशिका के अंदर ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर अंदर पहुंच जाता है। इसका डीएनए अंदर पहुंच गया और देखते हैं क्या होगा। और जब ये डीएनए अंदर पहुंचेगा तो क्या बनाना शुरू करेगा, आपकी सेल के अंदर बनाना शुरू करेगा स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन, वही लॉलीपॉप जैसे स्ट्रक्चर बनाना शुरू करेगा। और ये लॉलीपॉप जैसे स्ट्रक्चर सेल से बाहर निकल के आपके ब्लड में आ जाएंगे। ठीक है। कुछ देर बाद जो है ये रिलीज होकर ब्लड में आ जाएंगे। और जैसे ये नई तरह का मटेरियल, नई तरह का कंपाउंड आपके ब्लड में आ जाएगा, आपकी जो WBC होती है, ठीक है, WBC में अलार्म बजेगा। ठीक है। बॉडी का इम्यून सिस्टम में अलार्म बजेगा कि नई तरह का स्ट्रक्चर, नए तरह का केमिकल शरीर के अंदर पहुंच गया। और आपकी WBC इससे लड़ने के लिए क्या बनाएगी, जैसे जहर की काट क्या होती है, वेनम की काट क्या होती है, एंटी वेनम, वैसे ही इसकी काट के तौर पे क्या बनाया जाता है, एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी इसको नष्ट कर देती है। तो बेसिकली पूरा का पूरा कोरोना वायरस न बन के कोरोना वायरस का एक छोटा सा हिस्सा आपका शरीर बनाना शुरू कर देता है। इसको हम स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, या लॉलीपॉप जैसा स्ट्रक्चर। हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम कोरोना वायरस को तो नहीं पहचान पाता, उसके अंदर ये क्षमता नहीं, लेकिन ये लॉलीपॉप जैसे स्ट्रक्चर पहचानने की और इनको पहचान के नष्ट करने की क्षमता अब हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो गई है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं क्या होगा। ये व्यक्ति को ये वैक्सीन लगा दी गई, ठीक है, और इसके अंदर हमारे इस व्यक्ति के शरीर में उपस्थित WBC में ये लॉलीपॉप जैसे स्ट्रक्चर को पहचान कर उनको नष्ट करने की क्षमता उत्पन्न हो चुकी है। आगे देखते हैं क्या होता है। कुछ दिनों के बाद, मान लेते हैं 1 महीने के बाद, इस व्यक्ति के अंदर असली वाला कोरोना वायरस प्रवेश कर गया।
ये असली कोरोना वायरस पहुंच गया। और जैसे ही कोरोना वायरस पहुंचेगा हमारे शरीर का जो WBC, कोरोना वायरस को पहचानना तो नहीं आता, लेकिन ये वाले जो लॉलीपॉप हैं, लॉलीपॉप जैसे स्ट्रक्चर जिन्हें हम स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन के नाम से जानते हैं, इनका टेक्निकल नेम है, उसको हमारे शरीर की WBC पहचानती है। वो जैसे ही डिटेक्ट करेगा कि ये वाले स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन या लॉलीपॉप फिर से आ गए हैं शरीर के अंदर, वो तुरंत क्या बनाएगा, WBC क्या बनाएंगी, इनसे लड़ने वाली एंटीबॉडी बनाएंगी, और एंटीबॉडी जो है पूरे के पूरे इन वायरस को क्या कर देंगी, नष्ट कर देंगी। तो ये है इस वैक्सीनेशन का सिद्धांत। इस सिद्धांत में के लिए हमें चाहिए एडेनो वायरस वेक्टर। क्या नाम चीज है ये, एडेनो वायरस वेक्टर। एडेनो वायरस वेक्टर क्या काम करता है, एडेनो वायरस वेक्टर कोरोना वायरस का वो हिस्सा जो कि स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो आपके शरीर में पहुंचा देता है। और जब आपका शरीर ये स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन बनाना शुरू करता है, ये लॉलीपॉप जैसे स्ट्रक्चर बनाना शुरू करता है, तो बेसिकली हमारा उद्देश्य क्या है, टारगेट क्या है कि हमारे शरीर की WBC इस स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन को पहचानना पहले से ही सीख जाए। और जैसे जब हमारा शरीर का इम्यून सिस्टम इसको पहचानना सीख जाता है, तो भविष्य में जब असली वाला कोरोना वायरस इन्हीं प्रोटीन्स के साथ आपके शरीर में पहुंचता है, तो हमारा शरीर तुरंत इसको डिटेक्ट करके क्या करता है, पूरी तरह से नष्ट कर देता है। और व्यक्ति जो है वो कैसा रहेगा, वो हमेशा स्वस्थ बना रहेगा और उसको ये कोविड-19 नामक रोग नहीं होगा। सही है भाई, समझ में आ गया। तो बेसिकली ये वैक्सीन के बारे में कुछ चीज़ें जो कि हम नोट कर लेते हैं। ये जो वैक्सीन है इसका नाम है स्पुतनिक, ठीक है। स्पुतनिक वैक्सीन है, किसने बनाया, गैमेलिया इंस्टीट्यूट ने इसका नाम निर्माण किया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। ये किस प्लेटफॉर्म पर आधारित है, तो ये एडिनो वायरस वेक्टर, विशेष प्रकार के वायरस होते हैं उन पर आधारित वैक्सीन, उनका प्रयोग करके शरीर में इम्यूनिटी पैदा करती है। ये वायरस किस चीज़ की कोडिंग करते हैं, कौन सी चीज़ बनाते हैं जिसकी वजह से शरीर में इम्यून रिस्पॉन्स पैदा होता है, तो वो है स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन्स। स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन्स हम कहते हैं, या स्पाइक प्रोटीन भी कहा जाता है, जो कि कोरोना वायरस में ये लॉलीपॉप जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, ये इनको बनाती है, ठीक है। और जिसकी वजह से हमारी WBC जो है उसके अंदर इस वैक्सीन से लड़ने की क्षमता या इन वायरस से लड़ने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। इसमें कितने प्रकार के एडेनो वायरस यूज किए गए, तो दो तरह के एडेनो वायरस यूज किए गए, एडवांस चीज RAD26 और RAD5, दो तरह के एडेनो वायरस का मिक्सचर इसमें यूज किया गया है। R का मतलब होता है रिकॉम्बिनेंट, AD का मतलब होता है एडेनो वायरस 26 नंबर, और रिकॉम्बिनेंट एडेनो वायरस 5 नंबर, ठीक है। ये वैक्सीन 2 शॉट्स में, यानी कि 2 डोजेज में दी जाती है, एक साथ नहीं दी जाती है, 2 बार में दी जाती है, और दोनों डोजेज के बीच में 21 दिन का अंतर होता है। इस 21 दिन के अंतर में क्या होता है कि शरीर 2 तरह से इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करता है, या शरीर में प्रतिरोधक क्षमता 2 तरह से पैदा होती है। नंबर 1, पहली प्रतिरोधक क्षमता कैसी है, शरीर क्या बनाने लगता है, एंटी बॉडीज बनाता है, ठीक है। एंटीबॉडीज बनाता है। एंटीबॉडीज वो तत्व हैं जो कि एंटीवेनम, जहर के विपरीत कार्य करते हैं या वायरस के विपरीत कार्य करते हैं, ठीक है। तो एंटीबॉडीज का निर्माण करता है। और दूसरी चीज, दूसरा रिस्पॉन्स, जब 21 दिन के बाद दूसरी डोज लगती तो एक और तरह की बॉडी में ह्यूमरल इम्यूनिटी पैदा होती है। अब कहेंगे सर ये क्या चीज़ है ह्यूमरल इम्यूनिटी, यानी कि हमारे शरीर की जो WBC है उसके अंदर ये क्षमता उत्पन्न हो जाती है कि कोरोना वायरस को देखते ही शूट एट साइट, ठीक है, देखते ही गोली मारने का आदेश। तो हमारे शरीर की जो WBC होती है वो इतनी ज़्यादा एडवांस हो जाती हैं इन वैक्सीन्स की वजह से कि जैसे ही कोरोना वायरस शरीर में पहुंचता है, एंटीबॉडी बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और सीधे ही वायरस को नष्ट कर दिया जाता है। सही है। तो ये थी सारी खास बातें आपकी स्पुतनिक 5 वैक्सीन की। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड है, RDIF कहते हैं, रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड या RDIF, और गैमेलिया इंस्टीट्यूट, ये दोनों ने भारत की जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज हैं, जो वैक्सीन बनाने की जो कंपनीज हैं, उनके साथ इनकी बात चल रही है। क्योंकि वैक्सीन इतने बड़े पैमाने में वैक्सीन बनाने की क्षमता केवल 2 देशों में है। पहला देश भारत है
जो कि लीडिंग है, और दूसरा देश है चाइना। जाहिर सी बात है, नए तरह के जियोपॉलिटिकल संबंधों में और सप्लाई चेन की अगर हम बात करें तो चीन एक विश्वासपात्र पार्टनर इस वक्त नहीं रह गया है। तो रशिया की जो ये स्पुतनिक 5 वैक्सीन है, इसके निर्माण से संबंधित बात जो है भारत की कई सारी कंपनियों के साथ चल रही है, और जो कि एडवांस स्टेज पे है। भारत की कंपनियां वेट एंड वॉच स्टेज में है कि अगर इसका तीसरा ट्रायल भी सफल रहता है और लोगों में कोई विशेष प्रकार के बुरे लक्षण उत्पन्न नहीं होते हैं, तो ऐसी स्थिति में इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज इस वैक्सीन का उत्पादन और विपणन का कार्य करना शुरू कर देंगी। उससे फायदा भारत का क्या होगा? भारत को सस्ती दरों पे यह आशा की जा सकती है कि आने वाले समय में ये एडवांस किस्म की वैक्सीन भारतीयों को मिले, और इससे जो है भारत में जो कोविड-19 डिजीज़ है इसका जो प्रसार है और संक्रमण है उस पर हम रोक लगा सकें और देश पुनः अपना सामान्य जीवन की तरफ अग्रसर हो सके। ठीक है, तो ये तो कुछ खास बातें स्पुतनिक 5 वैक्सीन की, जो स्पुतनिक वैक्सीन है आपकी, उसकी खास बातें जिसे गैमेलिया इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।